हे गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ पति पत्नी में प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। तो आपकी सोच अलग अलग है, चॉइस अलग अलग है, इसीलिए बात बात से शुरू होती है और लड़ाई पर ख़त्म होती है। फिर कटे कटे रहना, चुप्पी या हाँ या ना में जवाब देना। क्यों? देखा जाए तो घर में पेरेंट्स, बच्चे, भाई बहन, दोस्त, कोवर्कर्स सभी के साथ वक्त वक्त पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो क्या हर डिस्कशन लड़ाई में खत्म होता है? नहीं ना। फिर इस रिलेशन में ऐसा क्यों है? हम डिस्कशन एंड करने के लिए बड़ी जल्दी पेशेंस लूज कर जाते हैं या अपने विचार दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं। गाइस, सबको अपना इंडिविजुअल ओपिनियन बनाने की आज़ादी है। दूसरों की सोच के लिए ओपन माइंड रखने से और रीजनेबल फैक्ट्स प्रेजेंट करने से डिस्कशन हेल्दी होता है, जिससे थॉट प्रोसेस को सही दिशा मिलती है। जबकि ईगो और जिद कर अपनी मनमाना दूसरे पर अपने डिसीजंस थोपने जैसा है। हर बार लोग आपकी मानने के लिए अपने मन की आवाज़ को नहीं दबा सकते। इसीलिए जहां बात अड़ जाए तो एनालाइज करो। पेपर पेन लेकर मिलकर दोनों साइड्स के प्लस माइनस लिखो। जो दोनों के फायदे की बात हो उसे चूज कर लो, पर ईगो दूर रख के। या फिर इजी वे, ऑड इवन कर लो। इस दिन तुम्हारे डिसीजन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगले दिन हमारे अकॉर्डिंग। इक्वालिटी के टाइम्स है गाइस। अगर आपको क्वालिटी ऑफ रिलेशन चाहिए या आप चाहते हो कि रिलेशन एक लेवल से नीचे ना गिरे, तो एक दूसरे को डाउन करना यानी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ताने मारना, गुस्से से, लड़ाई से डराना, ज़बरदस्ती इशू क्रिएट करना, ये सब सही नहीं है। इससे रिलेशन की वार्मथ खो जाती है। कई बार इशू हीटअप होने पर हम एक दूसरे को बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जो शायद हम नहीं कहना चाहते थे। तो गाइस, ये क्लियर करना अच्छा है कि मेरा ये मतलब नहीं था या मैं ये नहीं कहना चाहती थी। इस बात का ध्यान रखो कि उतना कहो जितना सुन सको। ना दूसरे को एक्सप्लॉइट करो, ना खुद को एक्सप्लॉइट होने दो। बहुत बार पार्टनर्स एक दूसरे को पंचिंग बैग की तरह यूज करते हैं। अपने स्ट्रेस से और रोजमर्रा की घरेलू प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए सिर्फ एक कारण की जरूरत होती है और लोग गुस्सा पार्टनर पर उतार देते हैं। और तो और ये एक प्रैक्टिस बन जाती है। पर दोस्तों, ये आदत रिलेशन को निगल जाती है। कोई आपकी राह क्यों देखेगा जब वो जानता हो कि आपसे मिलते ही घर की शांति भंग हो जाएगी? इसी तरह कोई घर क्यों आना चाहेगा अगर उसे पता हो कि आते ही उसे पीने को पानी मिले ना मिले, प्रॉब्लम्स परोस कर तैयार मिलेंगी। आप फ्रस्ट्रेशन और टेंशन दूर नहीं कर रहे दोस्त, आप अपने पार्टनर को खुद से दूर कर रहे हो। होम स्वीट होम वही है जहां आप दुनिया की परेशानियों से बचकर चैन की सांस ले पाओ। अगर वहां भी चैन ना मिले तो आप कहां जाओगे? सो अगर स्ट्रेस है तो सूदिंग म्यूजिक सुनो, रिलैक्सिंग एक्टिविटी करो, फेवरेट टीवी देखो और घर वालों को प्यार से समझा दो कि जब आप ये सब कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी टेंशन का इलाज कर रहे हो। सो उस टाइम पर कोई स्ट्रेसफुल इशू ना लेकर आए। आपका स्पाउस जीवन भर के रिश्ते के लिए हर बात में आपका पार्टनर है। सभी रिश्ते, नाते, दोस्त टाइम के साथ अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, जबकि आपका पार्टनर आपकी सभी प्रॉब्लम्स, आपके सुख दुख में आपके साथ होता है। तो फिर दूसरों से हर छोटी छोटी बात के लिए सलाह क्यों लेनी? आपका पार्टनर
जो कि आपका फ्रेंड फॉर लाइफ है, वही आपका बेस्ट फ्रेंड भी हुआ ना। उस पर ट्रस्ट करिए, उससे ओपन कम्युनिकेशन रखिए, यानी मन की बात, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डर शेयर करिए। उसे फील करवाइए कि जहाँ आप उस पर विश्वास करते हैं वहाँ किसी और पर नहीं करते। यकीनन वो आपका हितैषी एडवाइज़र भी प्रूव होगा। अगर आप चाहो तो एक दूसरे के पूरक बन सकते हो। हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता गाइस। जहाँ आप में कमी है, हो सकता है वो बेटर फेयर करे। जहाँ वो वीक है, हो सकता है आप स्ट्रांग हो। तो एक टीम की तरह आप एक दूसरे को बेटर कर सकते हो। अब रही बात प्रॉब्लम्स की, तो चाहे वो आपसी हों, घरेलू हों, बच्चों की हों या रिश्तेदारों की हों, वो तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है गाइस। उन्हें टैकल करना ही पड़ता है और उसके लिए आपको प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, जिसके लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। अक्सर हम टाइम की कमी के कारण प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्हें अनदेखा कर देते हैं या अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं। सिर्फ सरफेस पर उसे ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन उसकी रूट कॉज में जाने की कोशिश नहीं करते, जिससे प्रॉब्लम्स अंदर ही अंदर कुल बुलाती रहती हैं और इसी से छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। तो बात बड़ी हो या छोटी, उसकी तह में जाकर उसे समझोगे तभी तो उसका सॉल्यूशन निकालोगे। सो ज़्यादा डिले नहीं करना। वीक में या 15 दिन में एक अपॉइंटमेंट टाइम रख लो, जब मिलकर बैठकर जो जो प्रॉब्लम्स नोट डाउन की हैं उनका सॉल्यूशन निकालो। आपकी अप्रोच सॉल्यूशन पर फोकस होनी चाहिए। 100% सॉल्यूशन सॉल्विंग पर ध्यान देना चाहिए, ब्लेम पर नहीं। और फिर अगली अपॉइंटमेंट तक के बीच के 15 दिन में ये रूल रहे कि कोई कंट्रोवर्सी, नेगेटिविटी, ताने, उल्टे जवाब या चुप्पी नहीं रखनी। सिर्फ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स नोट डाउन करनी है। बिलीव मी, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट बढ़ेगा और लाइफ भी पीसफुल होगी, बशर्ते कि आप दोनों दिल से अपने रिलेशन सुधारने के लिए अपना पूरा एफर्ट डालो। अब आप कहोगे कि मैम एक वीकेंड आता है और उसमें भी बैठकर ये प्रॉब्लम्स सुलझानी शुरू कर दें। तो गाइस, आप मिलकर प्यार से ज़िंदगी गुजारना चाहोगे या लड़ते हुए परेशान होकर? ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है गाइस। चॉइस आपकी है। थोड़ा वक्त देने से अगर आपकी रिलेशन सुधरते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है, तो वो थोड़ा टाइम निकालना, थोड़ी सोच निकालना अच्छा। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप इन स्टेप से आपका रिलेशन बेटर हो पाए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।